क्या आने वाले समय में भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां पेट्रोल नहीं बल्कि गन्ने, मक्का और कृषि अवशेषों से बने ईंधन पर चलेंगी? क्या देश विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? इन सवालों के बीच केंद्र सरकार ने 100% शुद्ध एथेनॉल यानी E100 को वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे जुड़े नियमों को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है और जल्द ही ऐसे वाहन भारतीय बाजार में दिखाई देंगे जो पूरी तरह एथेनॉल पर चल सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे ईंधन आयात पर होने वाला खर्च घटेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। लेकिन इसके साथ कई तकनीकी और पर्यावरणीय सवाल भी जुड़े हुए हैं। भारत वर्तमान में अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल से पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ते ही इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगता है। ऐसे में सरकार लंबे समय से एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा दे रही है। पहले E10, फिर E20, हाल ही में E85 और अब E100 की बात हो रही है। नितिन गडकरी के अनुसार टोयोटा, सुजुकी, MG, हुंडई समेत कई वाहन निर्माता कंपनियां अगले कुछ सप्ताह में ऐसे मॉडल लॉन्च कर सकती हैं जो 100% एथेनॉल पर चलने में सक्षम होंगे। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल आधारित जैव ईंधन है जिसे गन्ने के रस, शीरे मक्का, ज्वार, आलू और अन्य स्टार्च युक्त पदार्थों से तैयार किया जाता है। इसके अलावा कृषि अवशेषों जैसे धान और गेहूं की भूसी, बांस तथा अन्य जैविक कचरे से भी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बनाया जाता है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को अपनी उपज और कृषि अवशेषों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। विशेष रूप से गन्ना उत्पादक राज्यों के किसानों के लिए यह अतिरिक्त आय का बड़ा स्रोत बन सकता है। एथेनॉल उद्योग के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। सरकार और उद्योग जगत का दावा है कि एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में सस्ता विकल्प साबित हो सकता है। हाल ही में लॉन्च किए गए E85 ईंधन की कीमत दिल्ली में सामान्य पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम रखी गई है। यदि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है तो भविष्य में उपभोक्ताओं को ईंधन खर्च में राहत मिल सकती है। इसके अलावा एथेनॉल के जलने से कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकेगी। यही वजह है कि दुनिया के कई देश वैकल्पिक ईंधनों पर जोर दे रहे हैं। हालांकि एथेनॉल को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि E85 या E100 ईंधन को सामान्य पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए फ्लैक्स फ्यूल तकनीक वाले विशेष इंजन की आवश्यकता होती है। एथेनॉल में नमी सूखने की क्षमता अधिक होती है और यह कुछ धातुओं तथा रबर के हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि सामान्य वाहन में अधिक मात्रा में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है तो फ्यूल लाइन, इंजेक्टर सील और इंजन के अन्य हिस्सों में खराबी आ सकती है। यही कारण है कि फिलहाल केवल चुनिंदा फ्लैक्स फ्यूल वाहन की E85 या E100 इस्तेमाल कर सकेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता को लेकर भी है। विशेषज्ञों के अनुसार एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वाहन को समान दूरी तय करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ईंधन की जरूरत पड़ेगी। यानी ईंधन सस्ता होने के बावजूद माइलेज में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए एथेनॉल की वास्तविकता लागत और लाभ का आकलन केवल प्रति लीटर कीमत से नहीं बल्कि कुल संचालन लागत के आधार पर किया जाएगा। पर्यावरणविदों और कृषि विशेषज्ञों ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि एथेनॉल उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर गन्ने और मक्का जैसी फसलों का उपयोग बढ़ता है तो खाद्य सुरक्षा और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। गन्ना पहले से ही अत्यधिक पानी खपत वाली फसल माना जाता है। ऐसे में जल संकट वाले क्षेत्रों में एथेनॉल आधारित खेती के विस्तार से नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उसका फोकस सेकेंड जनरेशन एथेनॉल पर है, जिसमें कृषि अवशेषों और जैविक कचरे का उपयोग किया जाता है। दुनिया के अनुभवों को देखें तो ब्राजील एथेनॉल आधारित ईंधन के क्षेत्र में सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। वहां बड़ी संख्या में फ्लैक्स फ्यूल वाहन चल रहे हैं और उपभोक्ता पेट्रोल तथा एथेनॉल के बीच अपनी ज़रूरत के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अमेरिका भी मक्का आधारित एथेनॉल का बड़ा उत्पादक है। भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की विशाल आबादी, कृषि संरचना और ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए इसका रास्ता आसान नहीं होगा।
कुल मिलाकर 100% एथेनॉल को मंजूरी भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे तेल आयात में कमी, किसानों की आय में वृद्धि और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कई फायदे मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर वाहन तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि एथेनॉल वास्तव में भारत का विकल्प बन पाता है या फिर भारत के बहु ईंधन भविष्य का केवल एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रह जाता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।